इस वीडियो में देखेंगे सीपीओ 2022 का मैथ का सॉल्यूशन जो एग्ज़ाम हुआ था 9 नवंबर। शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। शिफ्ट 1 का अपलोड हो चुका है चैनल पे, जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन अ राइट ट्रायंगल एक्यूट एंगल इज एक्स, फाइंड साइन एक्स। अगर tan एक्स दिया हुआ है 5, अगर फिगर बनाते हैं अगर इसका हम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल यही एक्स है। तो tan एक्स 5 दिया है, मतलब 5/1, इसको लिख सकते हैं 5/1। तो ये 5 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा, √26। हमसे पूछा है साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 5 बाई क्या होगा, √26। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हुआ, 2 हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का बोर्ड वाला क्वेश्चन है कि 104 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 8 घंटा में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालना है 13 अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम का जब टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई क्या होगा, अप स्ट्रीम का स्पीड होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो पता है, लेकिन डिस्टेंस 13 है, अप स्ट्रीम का स्पीड नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे अप स्ट्रीम का स्पीड का मतलब क्या होगा कि बोट में से करंट को घटाएंगे। तो बोट का यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है कितना, 8 घंटा लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम टाइम का मतलब क्या, डिस्टेंस बाई क्या, स्पीड, मतलब बी प्लस सी। ये टाइम दिया है कितना, 8 घंटा, 104/b+c, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रीम मतलब क्या, करंट का दिया है 2, तो b+2 ले लेंगे। यहाँ पे 13, तो b का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा, 11। तो यहाँ पुट कर देंगे 13, और यहाँ 11 माइनस 2, 13/9, मतलब कि 1/4/9 आवर। तो ये अप स्ट्रीम का क्या निकल गया, टाइम निकल गया। इसका मेथड 2 देखते हैं अगर, तो जानते हैं कि करेंट इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे, करंट दिया है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। और डाउन स्ट्रीम का अगर यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो 8, 104/8 मतलब 13/104, 13 माइनस अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का स्पीड 9 आ गया। हमको निकालना है अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस मतलब कितना, 13/9, मतलब 1/4/9। ये प्रोसेस से बता दिए यहाँ पे, और यहाँ पे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला यहीं पे होता है कि ये बोट इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो ये दो फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना है इसका। तो यहाँ 72 है, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इंटू। अब ये देखते हैं यहाँ पे कितना है, 8 आएगा। ये वाला 8 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। यहाँ पे ये प्लस, और यहाँ पे 5, 25, तो ये क्या हो गया, 5। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 9, और ये यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा तो 3। तो कितना हो गया, 5 4 9 में से 3 गया 6, 9 छक 54। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस फिगर पे बहुत बता चुके हैं पहले भी, इसमें कुछ करना नहीं होगा। यहाँ पे अगर ए डी का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो सीधे क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप राइट ट्रायंगल सर्च करेंगे तो उसमें पूरा क्वेश्चन राइट ट्रायंगल का आएगा, जिसमें ये फिगर भी आ जाएगा। डायरेक्टली इसको मेनली निकालते हैं, सिमिलरिटी से निकालते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको याद रखने से एग्जाम में हेल्पफुल बहुत रहता है। ये होगा BC² बाई AC, मतलब CD इक्वल टू, ये वाला पोर्शन निकालने के लिए ये फार्मूला, और ये पोर्शन निकालने के लिए ये फार्मूला। और BD इक्वल टू, और BD निकालना है तो AB इंटू BC/AC। ये तीन फार्मूला मेनली इंपॉर्टेंट है। तो हमको चाहिए यहाँ पे AD, ये वाला। डायरेक्टली इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे AB कितना है, 8 है, और AC पूरा 17 दिया हुआ है। तो AD इक्वल टू क्या होगा, 64। 64 बाई डायरेक्टली 17 लिख के निकाल सकते हैं, 17×51, 13.130।
17 से 119 3.7, तो यहाँ पे आ रहा है 3.7, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली पूना टुवार्ड्स ईच अदर एट 7 AM विथ स्पीड। दो ट्रेन है, एक दिल्ली से और एक पूना से, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती है 7 बजे, ये भी 7 बजे, ये भी 7 बजे। कहीं बीच में, कहीं पे भी ये 3:30 में मिलती है, मीट करती है, क्रॉस करते एक दूसरे को। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन, तो दोनों के बीच में स्टेशन, ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, तो 7 AM सुबह यहाँ पे निकला, अगर स्पीड अगर मान लेते, यहाँ पे दिया हुआ स्पीड इसका 85 स्पीड है और इसका 67। तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम निकालना है, अगर 85, ये 7 बजे निकला है और यहाँ ये 3:30 में पहुंचा है, तो 8.5 घंटा यहाँ पे। ये भी कितना लगेगा, यहाँ पे भी 8.5 घंटा। तो इसमें निकाल देंगे 50, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 85 इंटू 17/2 प्लस ये भी 17/2 और इंटू 67, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 17/2 कॉमन हो गया, जोड़ देंगे तो 2 से 14, 2 छक 12, 7 छक 42, लास्ट में 2, तो यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ये निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो 10 दिया हुआ है, प्लस 2 AB BC और AC। सॉरी, यहाँ पे A² प्लस B² प्लस इसका क्या 48 है, ये 48 दिया हुआ है, ये 10 दिया तो इसका 100 हो जाएगा, 48 इधर और 2 नीचे, तो निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं कैपिटल ए, तो कैपिटल ए निकालना है, 8 10 5 4 ने, ये कितना हो कट के 26 दूनी 52, इसका वैल्यू क्या आ गया 26। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है कि ये कंट्रीब्यूशन इन कॉर्पस फंड है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन दिया है इन्वेस्टर के द्वारा 100%, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो पूछा है कि परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन राकेश का, तो राकेश यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, राकेश ये 75%, मतलब 75% का वैल्यू चाहिए, और 100% का वैल्यू जो दिया हुआ है मेरे पास, वो इसको ऐड करने पे आएगा। तो ऐड करके देखते हैं कितना होगा, ये लास्ट में 2 और 5 7, उसके बाद यहाँ पे 5 3 8 5 13, 13 का 3, कैरी 1, इसके बाद 5 4 9 7 16, 16 9 25, 25 7 32 33, 3 कैरी, 7 7 14, 14 6 20, 27, 27 6 33 7 40 और 3 43, मतलब 433.47, और 75% का वैल्यू निकालना है, तो 433.37 बाई 100 और इंटू 75। इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसमें दिया हुआ है कि इन्वेस्टर हमको पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ राकेश इन द कॉर्पस फंड, मतलब इसमें 75 का वैल्यू पूछ रहा है, 75% का। और ये जो दिया गया है यहाँ पे, द फॉलोइंग चार्ट इन रुपीज इन कॉर्पस फंड ऑफ अ कंपनी इफ टोटल कंट्रीब्यूशन बाय दीज इन्वेस्टर इज 100%, टोटल 100% है, मतलब कि ऐसे है, ये 433 और 75 ये परसेंट नहीं है, तो इसको में एक चेंज करेंगे। यहाँ पे हमको परसेंट में चाहिए ना, तो जो कंपेयर करेंगे, तो ये दिया गया है, टोटल है 433.37, ये रुपीज में है, ये दिया है टोटल 100%, और हमसे 75 का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे उल्टा होगा, 100/433.37 इंटू 75। अब जो यहाँ पे लगाएंगे 7500, ये डबल, ये वाला पॉइंट हटके फिर 00 और 4333.7,
तो इसको अब यहाँ पे अप्रॉक्स का इस्तेमाल अगर करेंगे तो 17 चौका 68, 17, 18 चौका 72, 18 चौका 72 होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगाते हैं, जब 18 से अगर गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो 18 दिया, यहाँ 54 पढ़ेंगे तो 4, 5, 72, 5, 77, यहाँ आ रहा है 75। तो ये 18 तो होगा नहीं, 18 से कम ही होगा। अब 18 से अ, 18 से यहाँ पे कम मतलब और 17 से लगाते हैं तो 17 से लगेगा, 17 दिया 51, 5, 68, 5, 73, मतलब 731, यहाँ 75 है, मतलब 17 तो होगा। ये क्लियर है, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब 17.3 होगा कि 17.9 होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लगभग लगभग ये 18 के करीब है ये वैल्यू, और ये 17 से हल्का ज़्यादा है। इसको कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। उसको कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे हम 18 रखते हैं अगर, तो 18 दिया 54, 5, 72, 5, 77, ये 75 से बहुत ज़्यादा है। 77 जो है 75 से बहुत ज़्यादा में चला जाता है। तो ये 18 के करीब वैल्यू नहीं होगा। ये हमको बहुत कम चाहिए, तो ये 17 के आसपास ही वैल्यू होगा, इसलिए 17.3 हो गया। ऐसे अप्रॉक्स आप करके देख सकते हैं। पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका वैल्यू पूछा है यहाँ पे। सिंपली क्या करेंगे कि ये 1801 इंटू 1801 है, तो 1800 ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2 ए भी मतलब क्या 3600, और ये एक बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, 3, 2, 4, 3, 6, 0, 1। इसमें देखना है कि स्टेट पी एलोन प्रोड्यूस हाउ मच परसेंटेज ऑफ वीट, टोटल वीट प्रोडक्शन इन द कंट्री। स्टेट पी, स्टेट पी कितना है, 113 है। अब टोटल, टोटल इसका निकाल लेंगे, तो ऐड कर देते हैं, कितना होगा, 8, 8, 16, 5, 21, 22, 23, 7, 30, 34, 31, 4, 3, 7, 8, 2, 10, 3, 13, 13, 4, 17, 4, 21, 9, 30, और 31, 3, और फिर एक 4, और ये 100 परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 11, 300, ये 411। अब यहाँ पे लगाएंगे कितना से, 2 से लग जाएगा यहाँ पे, 3 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 12 हो जाएगा, 1233 होगा, तो 3 से लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, लगाते हैं तो कितना होगा, 11, 30 है, 8, 2, 10, जीरो, उसके बाद 8, 2, 10, एक 11, 208, 2 बार आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ एक और जीरो है, उसके बाद यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 11 में से 8, यहाँ 3 होगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 7, 4, 28, क्योंकि 30 के करीब क्या है, 7 से लगेगा, 7, 4, 28, यहाँ पे 27 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि पुलिस और थीप वाला फिर स्टोरी है, कि यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे मान लेते थीप है, ये 150 मीटर के दूरी पे है। जिस यहाँ पे ये 5 की स्पीड से, ये 7 की स्पीड से चल रहा है, ये 5 की स्पीड से चल रहा है थीप। मान लेते कहीं यहाँ पे इसको कैच कर लिया पुलिस थीप। अब थीप कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पकड़े जाने से पहले वही निकालना है, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी 5 हो जाएगा, टाइम जो होगा टाइम टू क्रॉस या टाइम टू कैच जिसको बोलते हैं, तो डिस्टेंस बटा रिलेटिव, तो 7 में से 5 गया 2, 2 से 75, 50, 25, 2, 35, 2, 37 मीटर, 375 मीटर दूरी तय करेगा पकड़े जाने से पहले। अब ये है 647,592, ये डिविजल है कितना से, 88 से। अब बोला कि इसको रीअरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग होगा तो कितना होगा, 2, 4, 5, 6, 7, 9। अब ये किससे डिविजल होगा, तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये किससे पहले डिविजिबल है वो देख लेते हैं। अगर ये देखेंगे, 6, 4, 10, 17, 5, 22, 23, 24, 24, 9, 33, 24, 9 कितना होगा, 33, मतलब कि 3 से डिविजिबल है। ये जो वैल्यू है 3 से डिविजिबल होगा, तो रीअरेंज करने में भी ये भी क्या होगा, 3 से, ये वैल्यू 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन 3 से डिविजिबल जब देखेंगे, तो ऑप्शन में 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी, यहाँ पे भी है। और उसके बाद चेक कर लेंगे यहाँ पे 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा कि नहीं वो भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे 6 में क्या है, 2 भी है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2, ये तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ, 3 हुआ, कि ये 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, कि सेलिंग अ कार अनुज
यहाँ पे दो है। एक अमन जो है अनुज को कार बेच रहा है, ANUJ, अनुज को। तो 10% का लॉस आ रहा है, मतलब कि 100 का था, इसको 90 में बेच दिया। अब अनुज क्या कर रहा है कि फिर किसी को बेचता है 12% के लॉस पे, मतलब कि 88/100, इतना उसमें बेचता है। इतना बेचा, यही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500, ये 4400। अमन के लिए क्या प्राइस है, 100 का वैल्यू पूछा है, यहाँ लगा देंगे सीधा 11 × 8 = 11×5, उसके बाद 8×6 = 48, इसके बाद 90 से 70, मतलब कि एक 700, सॉरी 000, और यहाँ पे 00 और आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर फर्स्ट हो गया, 7 पे 5 जीरो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ए जो है 10 दिन में कर लेता है, A+B 5/2 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी 10 हो गया। सॉरी, वो टोटल वर्क 10 हो गया, एफिशिएंसी इसका 1, इसका 4, इसका 1 एफिशिएंसी है तो इसका 3 एफिशिएंसी होगा। तो बी एलोन जो है 10/3 दिन में काम खत्म करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द टू हाईएस्ट स्कोर इज बेटर एंड बाय हाउ मच। तो कंबाइन लेना है, बोला है कि हाईएस्ट स्कोर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। अकाउंट्स में हाईएस्ट जो स्कोर है ये ब्लू से दिखाया जा रहा है, 96 है अकाउंट्स में, और बिजनेस स्टडीज में भी 96 है। और इधर इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट 100 है, और इंग्लिश में हाईएस्ट 100 है। तो जोड़ देंगे 6 6 12, 192, और ये 200। तो हाईएस्ट इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का है, और बाई कितना घटा देंगे 8। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टेट बी, टोटल पॉपुलेशन स्टेट बी का 3000 है, मतलब कि ये 60% है। तो 3000, 60% ऑफ 3000 कितना होगा, 180। अब क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो प्रॉपर्टी इन स्टेट बी, बिलो बिलो प्रॉपर्टी ये है 2 और 4 में बट रहा है, 2 और 4 बॉयज और गर्ल। तो 6 का 180, 1 का 30, सॉरी यहाँ पे, सॉरी 1800 होगा, 60% 3000 का कितना होगा, 1800 होगा। तो 6 का 1800, 1 का 300, तो 4 का 1200, यहाँ पे क्या हुआ 1200 फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन 8 थीटा कॉस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है उसी पे लगाएंगे, सब फार्मूला में 2 चाहिए, 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए कि फार्मूला अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट है 2 cos 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, डायरेक्टली फार्मूला पे भी पूछा जा रहा है, इसलिए फार्मूला रिवाइज जरूर कर लें ट्रिगो का। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होगा, 8 है 9 हो गया। उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब 8 थीटा में से ये 7 थीटा हो गया, माइनस। उसके बाद क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी, फिर से सेम लगा देंगे, साइन 9 थीटा, और प्लस साइन 6 में से 3 3 थीटा। उसके बाद फिर नीचे, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे कितना, 2 cos 2 थीटा, मतलब 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का मतलब होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी का मतलब cos a माइनस बी। जब a माइनस बी करेंगे तो 3 थीटा में से 4 थीटा cos माइनस थीटा होगा, तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, माइनस फिर cos 7 थीटा। अब क्या करेंगे, ये खत्म दोनों, और यहाँ पे क्या खत्म होगा, ये खत्म हो गया, तो बच रहा है ऊपर में कितना, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c + d/2, मतलब 10, मतलब कि cos c + d/2 मतलब कितना, cos 10 थीटा/2, मतलब cos 5 थीटा, और साइन c-d/2 मतलब 4 में से 3 2 थीटा बचेगा। नीचे में फिर 2 cos c + cos d, 2 cos c + d/2 मतलब cos 5 थीटा, और cos c-d/2 मतलब कितना, cos 2 थीटा। तो ये तो खत्म ही हो गया पूरा, ये बच गया tan 2 थीटा। इतना समझाने में टाइम लगा, एग्जाम में आप फार्मूला जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विलेज डी एंड डी,
डी और ई में देख रहे हैं, डी में कितना का 1% का फर्क है, किस किस पे, 60,000 का 1% निकलेगा, 1% ऑफ 60,000, तो सीधा ही क्या होगा, ये 600 होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि हेमिस्फेरिकल बॉल है जो फुल ऑफ आइसक्रीम है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई, अब आर क्यू मतलब 21 इंटू 21 तो 1 21 इससे खत्म, 44 और ये 441, लास्ट में चार खत्म, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ पर्सन रोज बाय 20% टू इतना, मतलब कि 120% का वैल्यू दे दिया, कितना बढ़ के इतना हो जाता है, इसका मतलब वो हिंदी 20% से अगर बढ़ाते हैं पर्सन की संख्या को तो इतना हो जाता है। तो पूछा पॉपुलेशन ओरिजिनली एक साल पहले कितना, ओरिजिनली कितना 100%, 100 से 20% बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से अगर लगाते हैं 20, 6 × 5 = 30, 6 × 6, 6 × 5 = 6 से 42, यहाँ 5 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 5 टाइम्स कर देंगे, 35, 35 3 25 3 28 2 25, 785। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि भवा भावनी भावानी स्पेंट इतना परसेंट मंथली इनकम ऑन किड एजुकेशन। अब किड्स एजुकेशन पे कितना कर रहा है, 15%। उसके बाद बोला है कि 20% फूड पे, 20% फूड पे, फिर बोला 40% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब कि यहाँ पे कितना कर लिया, 35%, तो बच गया रिमेनिंग कितना बच रहा है, 65%। तो 65% किस, 65, 40% का 65, तो ये 2/5 से गुना कर देंगे, 13 दूनी 26, मतलब कि स्पोर्ट्स पे 26%। और फिर यहाँ पे 30% रिमेनिंग का ही होगा, तो 65% ये 30 का निकलेगा, 19.5 ये कर रहा है किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो ये टोटल कितना हुआ, लेफ्ट रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या होगा, सबको जोड़ के 100 से जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनकम जो है 100% मान चुके हैं, तो ये आएगा रिमेनिंग कितना, 19.5 आएगा। इसका वैल्यू दे दिया कितना, 10,257, तो 100% का वैल्यू पूछा है, ये जीरो यहाँ चला गया। अब यहाँ पे लगाना है तो 5 से लगा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। या तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, कुछ कुछ आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, उसके साथ फिर क्या आएगा, डबल जीरो आएगा, क्योंकि डबल जीरो यहाँ पे है, तो उसके साथ या तो 200 आना चाहिए, नहीं तो 500 आना चाहिए, सॉरी, सॉरी सॉरी 600 आना चाहिए, 6 × 25 = 30 होता है, लास्ट में जीरो आएगा, या तो 200 नहीं तो 600। जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 800 है, 000 है, 600 है, ये है, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे पास, 600 वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी यहाँ पे सोच सकते हैं, हमेशा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनकम अगर कुछ भी डिफरेंट लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। जो पेड कोर्स खरीद नहीं सकते हैं उनके लिए ही वीडियो यहाँ पे हम बना रहे हैं, कि उनको हेल्प हो सके और वो अच्छा अपना ड्रीम पोस्ट ले सकें। इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है 7:9। अब यहाँ ध्यान देना है कि गैप यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या गैप है, और एक और बात है यहाँ पे कि सेव कर रहा है 50 पर मंथ, ईच सेव, दोनों का सेविंग सेम होना चाहिए। तो सेविंग सेम होने के लिए यहाँ पे क्या है, गैप एक का है, ये गैप 2 का है, तो ऊपर से 2 से गुना कर देंगे तो 8 और 10, 7 और 9। अब गैप सेम हो गया एक, तो एक का वैल्यू दिया है कितना, 50, तो इनकम पूछा है, ये 50 से गुना कर देंगे 400 और ये 500, तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो गया। अब ये करेंगे, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर 6, अब पावर कितना हो गया, 5 × 3 2 5, 5 के पावर 5, और टोटल कितना हो गया, 8। ये डिवाइड होगा 5 का स्क्वायर, और ये 625 पता है कि 5 के पावर 4 होता है, ये पावर ए हो गया। अब 30 और 40 70, और 70 ये दो घट जाएगा तो 68, 5 के पावर 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ए जो होगा 17 × 4 = 68, बेस इक्वल इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है कि 156 से कौन कौन कटने वाला है, इसका फैक्टर जब ध्यान से देखेंगे 3 आ रहा है,
तो 3 × 3 = 15, 3 × 6 = 52। 3 में फिर क्या 4 आएगा, फिर 13 आएगा। तो 3, 4 और 13, तो 4 से ही चेक करते हैं। तो पहले 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से चेक करने पे ये कटने वाला मिल रहा है, 6 × 2 = 8, ये नहीं जाएगा। 9 × 15 = 3, 18 नहीं आएगा। 4 × 2 = 6, 1 7 नहीं आएगा। 8 9 7 16 17 18, ये भी आ रहा है। 3 × 2 = 5, 6 6 12, ये भी आ रहा है। और 3 से 7 15 6 21, ये भी आ रहा है। और 8 16 17, ये नहीं आ रहा है। 3 से 3 × 2 = 5, 1 6, 6 × 2 = 8, ये नहीं आएगा। 9 3 12, 6 18, नहीं नहीं, ये आ रहा है। एक और आ रहा है, 9 3 6 भी आ रहा है। 3 से चेक कर लिए। अब 4 से देखेंगे तो 4 का तो 76, 1976, 4 से भी लग रहा है। अब 13 से चेक कर लेते हैं कि 13 से कौन कौन लग रहा है। तो 13 26, 13 चौका 52, ये 13 से लग रहा है। 13 कम 13 57, 13 चौका 52, और फिर 13 चौका 52, 13 से लग जाएगा। 13 26, 61, 13 चौका 52, 96, ये नहीं लग रहा है 13 से। 13 पचे 65, 13 पचे 65, उसके बाद 65 26, ये लग रहा है। 91 26, ये लग रहा है। मतलब कि 1 2 3 4, तो 4 जो है, इसमें 4 ऐसा संख्या जो 156 से डिविजिबल है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, पुराना क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे दिया है अंदर का सम 0 आ रहा है। तो सीधे ये क्या होगा, 3a - b, 3abc, तो 3ab और c लिख दिए। यहाँ भी वही खेल है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हुआ है, तो 3abc होगा। तो 3, जब abc लिखेंगे यहाँ पे x² - y² मिलेगा, तो इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं x + y। इसको भी तोड़ देंगे, y - z और y + z, और ये भी टूटेगा तो z + x। तो खत्म, 3 से 3 खत्म, वाई जेड खत्म, और z - x खत्म, मतलब 1 बटा तीनों प्लस वाला, यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, साइन 4 45। तो साइन 4 45 मतलब 1/√2 मतलब कि 4, प्लस कॉस 4 1/2 मतलब 1/16, और प्लस ये 2 सीधे टेन, ये 1 1 2, तो 4 मतलब 5/16 प्लस 2 कितना होगा, 32 5 37/16। अब यहाँ दिया कि व्हाट इज द परसेंट इंक्रीमेंट पॉपुलेशन ए 21 में 18 में। ए 21 में कितना है, 13 256, और 18 में कितना है, 12 381। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 5। उसके बाद और घटा देंगे, 8 7 15, 8 3 11 12, 875, 381, आई डबल 0। तो ये सीधा लगाना है, तो यहाँ सीधा ये उठाएंगे और ये देखेंगे। तो 12 से 12 7 84, और 12 8 96, और 12 6 72, 12 9 108, 12 7 84, 7 पॉइंट समथिंग होगा, आंसर 2। उसके बाद फ्रस्टम है यहाँ पे। फ्रस्टम बाल्टी टाइप का होता है यहाँ पे। ये इसका क्या हुआ, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, और ये हाइट है और ये स्लैंट हाइट कहलाता है। इसका जो वॉल्यूम होता है सीधा 1/3 पाई आर स्क्वायर आर और इंटू एच। तो बोला क्या है कि इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, मेल्ट करके बनाया जा रहा है इसको स्फेयर, जिसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर का होगा। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, सीधा 4/3 पाई आर क्यू, मतलब एक ही रखते हैं, पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया। कैपिटल आर हाइट यहाँ पे दे दिया है 18, कैपिटल आर दिया है 25, और ये छोटा वाला दिया है 20। तो सिंपल है, 25 का स्क्वायर 625, ये 400, और 50 मतलब 500, और ये हाइट हमसे पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, हाइट भी 18 दे दिया है। नंबर ऑफ स्फीयर पूछा है, तो मान लेते हैं कि n स्फीयर्स होगा। यहाँ पे क्या स्फीयर होगा, n स्फीयर होगा। तो सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 4n। अब सीधे ये करेंगे, कितना होगा, 25, 1525 इंटू ये कितना है 9, और ये 2, 9 अब बटा 2 = n। तो n यहाँ निकाल देते हैं, तो 9 पचे 45, 4 4 22, 2 135, 2 137 बटा 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 छक 12, 2 3 4, 2
6862, ये राउंड फिगर में कर दिया है 6862। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन ही गारमेंट एंड ऑफर फर्दर डिस्काउंट। दो डिस्काउंट है, 15% और 10% का। व्हाट विल द कस्टमर हैव टू पे कैश फॉर 3600। तो सिंपल यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, तो सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। 15 प्लस 10 माइनस 1.5, 1.5 तो कितना होगा, 25 माइनस 1.5 तो 23.5, ये डिस्काउंट है। तो व्हाट विल द कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर द जैकेट, इतना 3600, ये डिस्काउंट हुआ। तो पेमेंट कितना होगा, 0.5, 6 3 9 1 10 और 7 2 9 76.5 क्या है, पेमेंट करेगा किसका, 3600 का। तो यहाँ पे ये परसेंट से ये ख़त्म हो गया, ये 10, 2 से 18, 2 पचे 10, 5 से 5 एकम 5, 50 25 15, 18 तिहाई 54, 90 5 95, 9 18 2754। ये एक एक मेथड ये हुआ, सक्सेसिव से निकाल दिया डिस्काउंट। एक क्या करेंगे कि 3600 था डायरेक्टली, 15 पर 10% का डिस्काउंट करते हैं। 10% डिस्काउंट मतलब क्या, 360 घट जाएगा, 0 6 4 10, 3 2 5 1 6 और 3 3240। फिर इसमें 15% का डिस्काउंट देते हैं। 15% का डिस्काउंट का मतलब है 60 6 30 36 3 45 3 48, मतलब कि 486, 486 का डिस्काउंट करते हैं। अगर 6 4 10, 8 5 13 1 14, 7 4 11 1 12, 2754। तो दो मेथड है, दोनों से कैसे अभी कर सकते हैं। अब दिया गया है कि 12 मेन और 20 बॉयज दोनों को कोई करे तो 10 दिन लगता है, 10 डेज। तो मेन और बॉयज का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 और 3 का एफिशिएंसी आएगा। व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क विल बी डन बाय 4 मेन और 4 बॉयज, 4 मेन और 4 बॉयज इन कितना, 4 डेज। तो देखते हैं, 4 मेन और 4 बॉय मतलब कितना हुआ। पहले टोटल वर्क निकालते हैं अगर, तो इससे भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क और इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना टोटल वर्क होगा, 120 एम, मतलब कि 120 एम मतलब 5, एफिशिएंसी 5 है तो 600 टोटल वर्क हो गया। और ये इसके द्वारा देखेंगे तो 20 और 12 32 इंटू 4 मतलब कि 128। तो फ्रैक्शन पार्ट का बात करें कि कितना काम कर लेता है लोग, तो 128 बटा 600 कैंसिल कर लेंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से 150, 2 से 16 और 2 से 75, मतलब 16 बटा 75 वर्क 4 आदमी और 4 लड़कों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया, ये कैसे करना, यही इंपॉर्टेंट एग्जाम में होगा। एक चीज़ इस पे भी वीडियो आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को रेशियो से कैसे करते हैं। तो जो रेशियो होता है वो 3 ईयर्स के लिए क्या होता है, 3:3:1 होता है फॉर सीआई। सीआई के लिए कैसे सॉल्व करते वो बता रहे हैं, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो ये जो होता है इसमें क्या करते हैं कि 3:3:1 3 साल का हो गया रेशियो। अब क्या करेंगे, जो 6500 दिया है इसका 7% निकालेंगे। 6500 का 7%, तो सीधे परसेंट से ये खत्म, 7 5 35, 3 42 3 45। फिर इसका निकलेगा 7%। जब 7% निकालेंगे, 7 5 35 3, 7 5 35 3 38, 3 28 3 31, ये पॉइंट यहाँ पे। फिर 7% इसका निकालेंगे, 7 5 35 3, 56 3 59, 5 12 और 4 जी 4 का पॉइंट ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो गुना करेंगे ये कहलाएगा, अगर इससे जो वैल्यू आएगा 5 3 15 13, ये जो आएगा एस आई फॉर 3 ईयर्स आएगा, एस आई फॉर 3 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पे जब गुना करेंगे ये दोनों, तो 5 तरीके 15, 1 24 25, 2 3 का 3 2 5 3 तिहाई 9,
ये प्लस, इसको इग्नोर करते हैं, 2 डिजिट तक ही लेके चलते हैं अगर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 पॉइंट या 2, इसको बढ़ जाएगा 2.23। अब देखते हैं, अगर हम सिर्फ इस तीनों को लेते हैं तो ये सी आई फॉर 3 ईयर्स हो गया, सी आई फॉर 3 ईयर्स। तो इस सी आई फॉर 3 ईयर्स है, इसको हम हटा देते हैं एस आई फॉर 3 ईयर्स को, तो ये दोनों जो बचता है ये डिफरेंस बचता है, डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई कितना साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। इतना समझाने के लिए शॉर्ट में समझा दिए। जोड़ दीजिए 5 3 8 5 2 7, ये नीट एंड क्लीन हो गया, इसमें कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। इसको बाय प्रोसेस भी सॉल्व करके देखिएगा, जिस जो आप सीखे उसमें टाइम लग जाएगा। तो यही डिफरेंस है बताने का, एग्जाम में कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसका निकालना है। इसको जब तोड़ेंगे तो सब में ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, और सी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, और माइनस क्या आएगा 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन लेंगे तो ए बी बी सी और ए सी आ जाएगा। इसका दिया है 2 × 38 -2 ये निकालना है वैल्यू। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc ac, तो ये घट जाएगा 8 2 10, ए का वैल्यू कितना आया 31, यहाँ 31 पुट कर दिए, 76 में से 62 14। एक मेथड ये हुआ, एक रैंडम वैल्यू पुट करेंगे मेथड 2, मेथड 2 दिखाते हैं। मेथड 2 में क्या करेंगे कि अगर हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर का सम 36 है, तो 6 तो लेंगे नहीं, तो 6 से कम वाला ही लेना है, क्योंकि 36 जब यहीं हो जाएगा तो फिर एक एक लेना पड़ जाएगा। 36 सॉरी, यहाँ पे 6 जब ले ही लेंगे तो 6 7 8, 6 2 8 9 10, तो यहाँ पे 36 4 40 ज़्यादा हो जाएगा, इसका स्क्वायर ज़्यादा होने वाला है। तो उसके लिए सोचेंगे क्या कि कम वैल्यू 5 से स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 3 8 और 2 10, यहाँ पे क्या होगा 25 9 और 4 29 और 9 38 हो गया। अब सीधे डिफरेंस का स्क्वायर पूछा है, तो सीधे 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, और 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, तो इस वैल्यू कितना आएगा 14। ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब लिखा है कि फॉर द ईयर्स 14 टू 16 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज ए एंड डी। ए एंड डी इसको पहले निकालना है, तो जोड़ देंगे। यहाँ पे ए का जो आएगा मेरे पास 0 7 12 13 14, 1 9 10 3 13, और डी यहाँ पे 0 9 10 8 18 1 8 5 13 14 9 23, 0 8 4 12 47। उसके बाद फिर निकालना बी का, तो 0 7 9 5 14, 1 5 6 7 7 14, और इसके बाद सी का 0 8 3 11 5 16, 1 6 12 13 14 15, 0 6 4 10। तो अब यहाँ पे है दोनों को घटाना है डिफरेंस, तो 0 8 7 2 9 280। अब यहाँ पे लिखा है कि a car covers a particular distance in 3 घंटा with a speed of 54, if the speed increased by 27 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू द सेम डिस्टेंस। देखते ही क्या आता है, ये आता है मन में, डिस्टेंस कांस्टेंट था, वेलोसिटी टाइम इन्वर्स होगा, तो वेलोसिटी का देखते हैं, पहले 54 था, 27 से बढ़ा दिया गया, तो ये 81 हो गया। अब जो टाइम होगा 27 से 81, 3 और 2 का रेशियो होगा, पहले 3 यूनिट का 3 घंटा लगता था, तो एक का एक, तो अब 2 यूनिट का 2 घंटा लगेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्लास 10 कंसिस्टिंग 10 40 स्टूडेंट टुक साइंस टेस्ट, 30 स्टूडेंट हैड एन एवरेज ऑफ स्कोर 95, अदर 85 वाज द एवरेज होल क्लास। जब पूरे का पूछ दिया तो क्या करेंगे, एवरेज निकालना स्टार्ट करते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 95 है, टोटल 40 स्टूडेंट है, तो 30 स्टूडेंट यहाँ है और 10 स्टूडेंट यहाँ है, इसको आता है 85, ये पूछा है हमसे। तो रेशियो 3:1 का हुआ, ये डिफरेंस कितना है 10 का है, ये सम 4 है, मतलब 4 का वैल्यू 10, एक का वैल्यू
2.5, तो ए का वैल्यू 2.5। उसके बाद इसका 7.5, तो इसमें जोड़ना होगा। अगर ये इससे निकालते हैं तो 82 में 7.5 जोड़ेंगे तो 92.5। अगर घटाते यहाँ पे तो 95 में से 2.5 घटाते तो 92.5। दोनों केस में आंसर वही आएगा। इसके लिए एक थ्योरी बताए थे कि ए बी पी और क्यू और यहाँ पे एक्स निकालना हो तो डायरेक्टली थ्योरी में पूछ चुका है कि इसको गुना ए पी प्लस बी क्यू बाई पी प्लस क्यू, ये दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकालने का तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि निकालना है एवरेज स्पीड, निकालना है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस यही है, जोड़ देते हैं। 4 4 8 12, 428 टोटल टाइम। तो टाइम में तो क्या डिस्टेंस बाई स्पीड, ये 38 114 बाई 38 करेंगे तो 3, 84 बाई 42 2 और 230 बाई 46 5, तो 42.8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है कि पी क्यू और पी आर दो पैरेलल कॉर्ड है। इसमें ट्रिपलेट आपको याद कितना है यही चेक होगा अभी। ट्रिपलेट बहुत बार चैनल पे बोल चुके हैं, टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपलेट और प्राइम नंबर से बहुत बार चर्चा हो चुका है, पी क्यू और आर एस। उसके बाद यहाँ पे दिया है पी क्यू 48 24 24 बटेगा और ये 20 20 बटेगा। और बोला है क्या, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है 22 है। तो 24 के साथ ट्रिपलेट जरा देखते हैं क्या क्या होता है, दो ट्रिपलेट और 20 के साथ ट्रिपलेट, तो दोनों में कॉमन होगा। हम इसको रेडियस लेते हैं, जो रेडियस तो कॉमन होगा, ये जो रेडियस दिया है दोनों में कॉमन है। तो पाइथागोरस में एक ट्रिपलेट है 25 24 7 का, ठीक है। तो जान गए 24 है तो ये 25 लेते हैं और ये 7 लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 25 लेते हैं या 7 है तो ये भी 25 लेना होगा। 25 20 के साथ ट्रिपलेट 15 का आता है और दोनों का बीच का डिस्टेंस भी 22 आ रहा है जो दिया हुआ है। तो रेडियस क्या हुआ, फर्स्ट, खत्म। नहीं तो फिर पाइथागोरस लगाते रहिए। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ राइस 10 से 14, इसको जोड़ के भाग लगा देना है। तो 8 से 14 6, 14 6 20, 20 4 24, 2 कैरी, 8 2 10, 11 5 16, 3 19, 9 1 2 3 4 5 6 और 7, डेसिमल होगा बटा 5। उसके बाद 17 पचे 85, 16 पचे 80, 15 पचे 75, 15 पॉइंट समथिंग, खत्म। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि द एरिया ऑफ, सिंपल बात पता है कि सिमिलरिटी का जो एरिया होता है वो ये साइड, साइड का जो साइड वन साइड टू जो होता है वो अंडर रूट होता है एरिया वन बाई एरिया टू, यही फिनोमिनन होता है। तो इसी पे लगा देंगे। साइड वन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 दिया है, पी क्यू आर का पूछ रहा है साइड, और हमसे अंडर रूट क्या है 64/144, 8/12, 8 तरीके 24, 12 36, कितना हो गया 36। वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनल, वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनल है, इसमें से पानी बह रहा है। सिंपल पूछा है क्या कि वॉल्यूम पूछा है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला निकालेंगे। कैनल के द्वारा फ्लो कर रहा है तो इसका शेप भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा। तो फॉर्मूला जानते हैं हम चुपचाप, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इतना जानते हैं। एच नहीं लेके क्या ले सकते हैं, लेंथ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। सिलेंडर अगर ऐसे रखा हुआ तो ये हाइट कहलाता है, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ तो लेंथ कहलाता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 है, जैसे जैसे बोला करते जा रहा है। रेडियस जो दिया है 7 डायमीटर है, तो रेडियस 7/2 7/2, यहाँ तक तो ठीक खेल चल रहा है। अब क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास लेंथ तो है नहीं, लेकिन जानते हैं यहाँ पे स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर मेरा मीटर में है तो किलोमीटर को हटा लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 18 इंटू 5/18 5 मीटर पर सेकंड होता है, ये पता है। इसका मतलब कि 1 सेकंड में 5 मीटर का पानी इसमें से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब लेंथ हम ले सकते हैं यहाँ पे 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है। 2 से 11, 7 से 7, 55 इंटू 7/2। ये जो वॉल्यूम आया ये मीटर क्यू आया, पर सेकंड का आया, कितना आया पर सेकंड का, लेकिन हमसे पर 1 सेकंड का नहीं पूछा है। 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60 मतलब 1800 सेकंड में पूछा है कि कितना पानी फ्लो कर जाएगा। 1 सेकंड में इतना मीटर क्यू है। एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं
कि 1 सेकंड में तो इतना है, तो 1800 सेकंड में 1800 से गुना कर देंगे, खत्म कहानी। 2 से 900। अब गुना करना है, डबल जीरो लास्ट में है, ठीक है। और 9 से डिविजिबल भी होगा, 9 से कटने वाला देख लेते हैं। 6 3 9, 7 7 12, ये 9 से नहीं कटेगा। 6 5 11 5, 11 5 16 3 19, नहीं कटेगा। 6 6 12 5 17, 3 20, नहीं कटेगा। 6 6 10 3 18, 6 6 10 3 13 5 18, ये कटने वाला है 9 से, खत्म। और यूनिट डिजिट भी चेक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5 है, तो गुना कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि दिया हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, तो नंबर मान लेते हैं कि ए एम है और ए एन है, दो नंबर है, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में पढ़ना है कि ए एम ए एन में ए जो है एस सी एफ है और ए एम एन जो है एल सी एम है, ठीक है। अब हमसे ये सम पूछा है, तो ये जो दिया हुआ है 1224, 1224। उसके बाद ए का वैल्यू दिया है, क्योंकि एस सी एफ 68 है, तो एम प्लस एन जो होगा 1224/68, 17 6 17 7 119, 17 से नहीं लगेगा, ये 17 7 119, हाँ लग जाएगा। 17 34, 17 चौका 68, 4 से 18 चौका 72, मतलब दोनों का सम 18 आ गया। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसमें बोला कि हाउ मेनी पेयर्स, जो कितना पॉसिबल ये होगा। तो एक और बात है कि एम और एन क्या है, ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है दोनों का एस सी एफ क्या होगा, 1 होगा। एम और एन क्या है यहाँ पे, को प्राइम्स है। इसका एस सी एफ जो होगा 1 होगा, तो एम यहाँ पे 1 लेंगे, 18 पुराना है तो 17 लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का एस सी एफ 1 आ रहा है। 2 लेंगे फिर 16 लेंगे, लेकिन नहीं, इसमें क्या हो, गलती हो जाएगा, ये एस सी एफ 1 नहीं, इसका एस सी एफ 2 आ जाएगा, तो ये पेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 नहीं, 3 और 15 भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो भी एस सी एफ 3 आ जाएगा। 4 14 नहीं, 5 5 13, हाँ 5 और 13 ले सकते हैं, क्योंकि इसका एस सी एफ 1। 6 12 नहीं होगा, 7 11 हो जाएगा। 8 10 नहीं होगा, 9 9 भी नहीं होगा, 10 8 नहीं होगा, 11 7। यहाँ रिपीट करके देखिए, 7 11 11 से रिपीट कर गया, तो इसको भी नहीं लेंगे। मेरा यही 3 पेयर क्या होगा, मेरा आंसर हो गया। 3 पेयर्स आर पॉसिबल। नंबर ऑफ फैक्टर्स 196 का जो डिविजन है 4 से, तो 196 का जब फैक्टर तोड़ेंगे, तो 4 चौका 16, 4 9 36, तो यहाँ पे 4 × 7 स्क्वायर। अब बोला 4 से डिविजल है, अगर 4 से डिविजल होगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। तो एक एक चीज़ है यहाँ पे कि एक फार्मूला पढ़ना है कि ए पी के पावर क्यू है, ऐसे लिखते हैं इसको। नंबर, वो नंबर सिस्टम में पढ़ना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फार्मूला में, कि अगर x के पावर a है इंटू वाई के पावर b है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जब बोलता है निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें एक जोड़ के गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे तो एक चीज़ दे सकते हैं, 2 के पावर, किसी के पावर 0 ले लेंगे, मान लेते हैं कि 2 के पावर अगर 0 लेते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 + 1 इंटू 2 + 1, मतलब 3 × 1 3 हो जाएगा। नहीं भी लेते तो डायरेक्टली 2 था, तो 2 + 1 कर देते, यही मेरा क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, जो आंसर क्या है 3। अब यहाँ पे ये, अगर ये बच्चा कोई प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू बनाया है, किरण से बनाया है, चाहे टीसीएस का भी बनाया होगा, तो ये सीधा सीधा बच्चा एग्जाम पता है क्या लिखेगा, 2 लिख देगा। अब कहेगा कि अभी कोई बहुत स्टूडेंट बोल सकता है कि यहाँ पर पहले से बनाए हुए रटे हुए हैं, जाके पलट के देख लीजिए किरण का बुक, उसमें आपको ये बहुत जगह मिल जाएगा रिपीट एग्जाम, क्लास 10th का ही मेन ये क्वेश्चन है, ट्रिगो का। तो यहाँ पे सीधा ये 2 लिख देगा, -1 आंसर 1 आ जाएगा। नहीं तो सीधे पुट करते हैं, ए का वैल्यू 45 देखिए, तो 1 प्लस क्या होगा, √2, 1 + 1 2, 2 - √2, और यहाँ पे दे देगा 2 + √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही ना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 2 ही बचेगा। तो बहुत सारा आइडेंटिटीज याद भी होना चाहिए, डायरेक्टली वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू क्या है, डायरेक्टली हमको 2 याद होना चाहिए एग्जाम के लिए।
वहाँ पे ये इतना भी नहीं करना है, तभी लीड ले पाइएगा। अब देखिए रेशियो है 4 है 5 है, तो नंबर को मान लेंगे, मान लेते हैं कि 4x, इसको मान लेते हैं 5x। एच सी एफ दिया है 3, 3 क्या मतलब जो दोनों में होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस दोनों का एच सी एफ निकालेंगे तो क्या देगा हमको, x ही ना आएगा, दोनों में कॉमन x है, वही 3 दिया हुआ है, तो नंबर जो हो जाएगा 12 और 15। अब 12 15 का एलसीएम पूछा है तो 60 होगा, सिंपल सा बात है। और शॉपी पे अलाउ डिस्काउंट 15% टेक्स्ट बुक पे विथ अ मार्क प्राइस ऑफ 100, रिक्वेस्ट फर्दर एलवाइज 10% डिस्काउंट, व्हाट इज ओवरऑल डिस्काउंट गिवन टू अ कस्टमर। पूरा डिस्काउंट कितना होगा, तो सिंपल है, सक्सेसिव लगा सकते हैं, 15 प्लस 10 माइनस 1.5, तो कितना सीधा 23.50, ये पूरा 100 है, इतना परसेंट जब निकलेगा 100 का तब वैल्यू कितना आएगा, रुपीज 23.50। एक तरीका ये था, 100 था, इस पे 15% का डिस्काउंट मिला, 15% का डिस्काउंट मतलब कितना, -15, तो कितना होगा 85, फिर इस पे डिस्काउंट कितना मिला, 10% का डिस्काउंट मिला, तो मतलब कि -8.5, टोटल डिस्काउंट कितना है, -23.5, मतलब 23.50 का डिस्काउंट मिला, तो ये भी तरीका है। नेक्स्ट है कि टू टेंजेंट्स, सर्किल है, दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, दोनों इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, 60 पे है तो ये 30 30 होगा, इक्वल एंगल होता है, प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे 90 होगा, और यहाँ पे ऐसे है। अब बोला कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो ये 30 90, तो ये 60 होगा, 30 60 90 का ट्रायंगल पढ़े होंगे, बताए भी हैं बहुत पुराने ये वीडियो सब में। 30 60 90 का प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, और 30 के सामने 1 यूनिट होता है। तो सीधा सीधा यहाँ बात है कि यहाँ पे वैल्यू जो रेडियस दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है, और 30 के जस्ट सामने मतलब एक का वैल्यू 3 है, और 60 के सामने जानते हैं कि √3 होता है, तो एक का वैल्यू ये, तो √3 का वैल्यू 3√3 पूछ रहा है हमसे, टेंजेंट है तो ये 3√3, तो ये भी 3√3, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट है ग्रोसर सेल्स 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट हुआ। अब एक और चीज़ है नेक्स्ट, 20% कम वजन यूज कर रहा है, तो 20% कम वजन यूज करने का मतलब है 1/5, मतलब 4 का चीज वो 5 में बेच रहा है, मतलब कि 25% का प्रॉफिट वो कमा रहा है इनडायरेक्टली। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि 20% कम वजन इस्तेमाल करने का मतलब है कि 25% प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ दो प्रॉफिट हो गया, एक 10% प्रॉफिट, एक 25% प्रॉफिट, दोनों का जब सक्सेसिव निकाल देंगे तो 35 प्लस 2.5 मतलब कि 37.5% ऐसे निकाल सकते हैं। एक और तरीका होगा कि 10% प्रॉफिट का मतलब कितना, 10 और 11, और नेक्स्ट में 4 और 5, तो 5 से कट जाएगा, 8 और 11, ये सी पी और एस पी, 3/8 × 100, तो ये भी 37.5 आएगा। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ रमेश 16,000, मंथली एक्सपेंडिचर 10,500, नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाय 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 19%। इस क्वेश्चन करने का बहुत तरीका है, बेस्ट मेथड बताते हैं इसका कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है, बेस्ट मेथड। अब ये क्वेश्चन सीधा हम कहते हैं कि एलिगेशन का क्वेश्चन है। अब एलिगेशन का कैसे क्वेश्चन है वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखेंगे, सीधा हम एक्सपेंडिचर, सेविंग और ये इनकम का पोजीशन है, यहाँ देखते हैं एक चीज कि मंथली इनकम कितना है, 16,500 है, इनकम कितना दिया है 16,500, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 10,500। जब रेशियो निकालने चले हम, 5 3 की 15, 5 3 की 15, 5 10 3, 3 से 11, 3 7 21, सेविंग 4 हो जाएगा, तो इनकम और सेविंग का 7 और 4, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 19%, सॉरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, हाँ 19% बढ़ रहा है, और इनकम कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि सेविंग कितना बढ़ेगा, ठीक है। अब एलिगेट करते हैं इसको, 6 मतलब 4 का वैल्यू 6 है, एक का वैल्यू 1.5, यहाँ पे 10.5, जोड़ देंगे 25 और 10 35.5, नीट एंड क्लीन आंसर क्या आ गया 35.5।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एलिगेशन से बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट अप्रोक्सीमेशन मेथड अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें। प्रीवियस ईयर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ट मेथड के साथ करना इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। जैसे तैसे करके जाइएगा, टाइम वहाँ पे लग गया, कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने का। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द नंबर सेविंग अर्बन कैंडिडेट 91 से 92, सेमी अर्बन एपियर, सेमी अर्बन एपियर 91 से 92, ये दोनों कहानी है। 85 62 और 81 39, घट रहा है कितना, 9 10 11 12 3 3 2 5 4, इतना बटा परसेंटेज निकालना है 85 62 इंटू 100। अब क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, यहाँ देखेंगे 8 और ये 42, 8 पचे 40, 5 से हल्का 5 के करीब में जा रहा है। और 85 भी लेते हैं तो 85 पचे 50 25 2 42, इसी करीब है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग भी आएगा तो मैक्सिमम, क्योंकि 423 है तो 425 है, तो 4.5 से ज़्यादा या 8 9 के करीब आएगा तो मतलब 5 अराउंड 5, खत्म। हेमिस्फीयर दिया हुआ है, डायमीटर 42 है, कर्व सरफेस एरिया सी एस से जो हेमिस्फीयर का होता है वो 2 पाई r² होता है, और टी एस से जो होता है वो 3 पाई r² होता है। एक चीज़ बताते हैं, सर्किल का केस में बताए थे कभी कि अगर रेडियस 7 × n टाइम्स है तो एरिया जो होता है 154 × n² होता है, और सरकमफेरेंस जो होता है 44 × n होता है। ये तीनों बात याद रखने पे बहुत इजी कैसे बनेगा बताते हैं। यहाँ पे रेडियस कितना है, 21 है, तो 7 × 3 है, मतलब कि पाई r² का वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास वो 154 × 3 का स्क्वायर 9, तो ये पाई r² का वैल्यू है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 × 154 × 9, मतलब 9 से 18 लास्ट में 2, 18 × 154। टेबल याद होगा तो 18 × 72 7 90 से 97 9, 18 18 27 2772, जो एक ही जगह दिख रहा है हमको, खत्म कहानी। यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 3 से है तो 27 इंटू क्या होगा 154, 28 लास्ट में, ऐसे बना सकते हैं। अब क्या है, 3 रेशियो में एलसीएम इसका इतना दिया है 137, एलसीएम का मतलब क्या है, ये x, ये 3x और ये 7x, मतलब 17 21x का वैल्यू दे दिया, कितना 336, x का वैल्यू निकल जाएगा 21 से कम 21, 21 छक, यही x क्या कहलाता है, HCF। 50 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, होप आपको अच्छा लगा होगा। ये शिफ्ट फर्स्ट भी हो चुका है, देख लीजिए, शेयर कर कीजिए, स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। सॉल्यूशन जितना बेस्ट हो सके वहाँ पे हम करके दिखाए हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।